गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी की यूट्यूब। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइजेस के बारे में, नोबेल अवार्ड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा टॉपिक नोबेल प्राइज। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि नोबेल प्राइज दुनिया का सर्वोच्च सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा अवार्ड है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है, हमारा नोबेल प्राइज। सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड है जो दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस अवार्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई दोस्तों? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो अवार्ड हैं, ये अवार्ड दिए जाते हैं 1901 से। मतलब इन अवार्ड्स की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है 1901 से। अब जैसा कि दोस्तों इसका नाम है नोबेल, तो ये जो अवार्ड है एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है अल्फ्रेड नोबेल। और ये साइंटिस्ट थे स्वीडन के। ये साइंटिस्ट थे दोस्तों स्वीडन के, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर इस नोबेल प्राइज का नाम रखा गया। और इस नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1901 से। अब देखिए दोस्तों, ये जो अवार्ड है ये हर साल दिए जाते हैं और ये एक फिक्स डेट जो है 10 दिसंबर, ये अवार्ड दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। हर वर्ष 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाते हैं और ये अवार्ड दिए जाते हैं स्वीडन में। ये अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों स्वीडन में। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले इसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे जहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहला तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों फिजिक्स। मतलब भौतिकी के क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में ये अवार्ड दिए जाते हैं उनका नाम लिखेंगे दोस्तों भौतिकी। दूसरा हो गया हमारा दोस्तों केमिस्ट्री, मतलब रसायन। ये दोस्तों अवार्ड भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाते हैं, रसायन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स में दिए जाते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में दिए जाएंगे दोस्तों, पीस में दिए जाएंगे शांति, चिकित्सा, और साहित्य। ये जो अवार्ड है दोस्तों नोबेल प्राइज, ये दिए जाते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा और साहित्य। ये अवार्ड इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब जैसा कि अब हमें पता है कि ये जो अवार्ड है इनकी शुरुआत कब से हुई है, 1901 से हुई है। लेकिन दोस्तों 1901 में जब ये अवार्ड दिए गए तो इसमें अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट था, ऐसा एक पार्ट था जहां पे तब ये अवार्ड नहीं दिए गए। मतलब ये अवार्ड इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत टाइम बाद, मतलब 1969 में शुरुआत हुई इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज की। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज कब से दिए जाने लगे, 1969 से। अब देखिए दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की बात करेंगे हम। अल्फ्रेड नोबेल का एक आविष्कार जो बहुत फेमस है, जो उन्होंने किया था 1865 में। अल्फ्रेड नोबेल का एक आविष्कार 1865 में हमारे सामने आया था और ये था डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी और कब करी थी, 1865 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, डायनामाइट की खोज कब हुई थी? 1865 में। किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडन के। और ये जो सम्मान दिया जाता है ये शुरुआत हुआ 1901 से, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और इनके लिए जो सब्जेक्ट, जो विषय है, जिन फील्ड में ये नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है वो है भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, चिकित्सा और साहित्य। इकोनॉमिक्स की फील्ड में दोस्तों ये प्राइज इनकी शुरुआत हुई 1969 में। इन बाकी फील्ड में दोस्तों ये 1901 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं जब पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1901 में। तो बात करेंगे सबसे पहले 1901 की।
तो 1901 में सबसे पहले अगर हम बात करें शांति, पीस में, तो शांति में जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया दोस्तों हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट, हेनरी डुनांट दोस्तों स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और हेनरी डुनांट की एक सबसे खास बात क्या है कि ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। तो अब यहां से हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए कि सबसे पहले शांति में नोबेल प्राइज किसको मिला? हेनरी डुनांट को। उसके बाद रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। अब देखिए दोस्तों, रेड क्रॉस की बात हुई है, आपसे पूछा जाएगा रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है दोस्तों, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। वो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। और हेनरी डुनांट को सबसे पहले शांति में नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों फिजिक्स की। बात करेंगे दोस्तों फिजिक्स के फील्ड में। जो फिजिक्स के फील्ड में भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों, वो दिया गया विल्हेल्म रोएंटजेन। दोस्तों ये जर्मनी के थे, विल्हेल्म रोएंटजेन, और दोस्तों ये थे जर्मनी के। केमिस्ट्री के फील्ड में भी दोस्तों जो नोबेल प्राइज सबसे पहले दिया गया, इनका नाम था जैकोब्स वेंटहोफ। और ये थे दोस्तों पोलैंड के। इनका नाम था दोस्तों जैकोब्स वेंटहोफ और ये थे पोलैंड के। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया वॉन बेहरिंग। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज सबसे पहले दिया गया दोस्तों, वो दिया गया वॉन बेहरिंग के। और वॉन बेहरिंग को, और ये भी जर्मनी के रहने वाले थे। तो दोस्तों ये थे हमने जो 1901 में नोबेल प्राइजेस दिए गए। सबसे पहले हमने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, चिकित्सा के बारे में, शांति के बारे में। शांति में जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला हेनरी डुनांट को, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की बात करेंगे दोस्तों। जो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुई 1969 में, 1969। ठीक है दोस्तों। अर्थशास्त्र में जो सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया वो दोस्तों दिया गया रॉबर्ट फिश, जो नॉर्वे से, जो थे नॉर्वे से। इन्हीं के साथ ही नोबेल प्राइज दिया गया जैन बर्जैन। ये थे दोस्तों होलैंड के। इन दोनों को दोस्तों संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया अर्थशास्त्र में, जो दिया गया 1969 में। ये दोस्तों थे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले संयुक्त रूप से। अब बात करते हैं दोस्तों, अब तक 1901 से स्टार्ट हुई नोबेल प्राइज, और ये दोस्तों 2019 तक। बात करेंगे दोस्तों 1901 से लेकर 2019 तक टोटल कितने नोबेल प्राइज दिए गए, किस फील्ड में दिए गए। आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए 1 बाय 1 हम टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, 2001 से लेकर 2019 में सबसे टोटल जो नोबेल प्राइज दिए गए वो टोटल दिए गए हैं 597। टोटल 597 नोबेल प्राइज दिए गए हैं। अभी दोस्तों इनके लिए जो फील्ड्स हैं वो अलग अलग हैं, तो आप 1 बाय 1 नोट कर सकते हो। आप 1 बाय 1 देख सकते हो कि सबसे ज्यादा किस फील्ड में मिले। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं वो फिजिक्स में दिए गए हैं, मतलब भौतिकी में दिए गए हैं, जो कि है 113। उसके बाद दोस्तों रसायन में, केमिस्ट्री में दिए गए हैं जो है 112। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जो गिवन है वो है 113 भौतिकी में। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो नोबेल प्राइज गिवन है वो है केमिस्ट्री में नहीं है दोस्तों, साहित्य में है, लिटरेचर साहित्य। केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज गिवन है वो 111 है दोस्तों।
111 नोबेल प्राइज है दोस्तों केमिस्ट्री में। अब देखिए दोस्तों, टोटल 54 वुमेन है, टोटल 54 प्राइज जो है दोस्तों वो दिए गए हैं वुमेन्स के लिए। वुमेन्स को 54 प्राइजेस गिवन है। और देखिए दोस्तों 54 प्राइजेस गिवन है, लेकिन जो टोटल वुमेन है वो 53 है। 53 वुमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन जो टोटल प्राइज गिवन है वो कितने हैं? 54 है। इनमें दोस्तों एक साइंटिस्ट, एक लेडीज मैडम क्यूरी, इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। मैडम क्यूरी इन्हें मिला है 2 बार नोबेल प्राइज, और दोनों बार दोस्तों अलग अलग फील्ड में मिला है। सबसे पहले इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1903 1903 में, फिर मिला 1911 में। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि टोटल 54 अवार्ड्स गिवन है और टोटल वुमेन्स हैं वो है 53। मैडम क्यूरी ऐसी वुमेन है जिन्हें 2 बार मिला दोस्तों नोबेल प्राइज, एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिए। ओनली लेडीज जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला वो है दोस्तों मैडम क्यूरी, एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। एक बार फिजिक्स की फील्ड में, एक बार केमिस्ट्री की फील्ड में। और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला वो दोस्तों मिला रेडियो एक्टिविटी के रीजन से, रेडियो संक्रामिता के कारण इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है दोस्तों। अब बात करेंगे सबसे यंगेस्ट पर्सन। अब बात करेंगे दोस्तों यंगेस्ट पर्सन, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किन्हें मिला? तो एक बार ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले हैं मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। और दोस्तों ये मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान से। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से है दोस्तों। इन्हें महज 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिला, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों 2014 में। 2014 में नोबेल प्राइज मिला इन्हें शांति की फील्ड में, तब ये महज 17 साल की थी, और ये है दोस्तों पाकिस्तान से। अब बात करते हैं दोस्तों ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल प्राइज किन्हें मिला? सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों, इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। और जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला दोस्तों, इनकी जो एज है वो 97 ईयर्स है, 97 साल इनकी उम्र है। और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है 2019 में, 2019 में। और दोस्तों जो इनका नाम है गुडिनफ, जॉन बी गुडिनफ। और ये दोस्तों ये हैं दोस्तों यूएसए से। फिर दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यंगेस्ट कौन है? मलाला यूसुफजई, इन्हें मिला है 17 साल की उम्र में 2014 में, शांति में, पाकिस्तान से है दोस्तों ये। ओल्डेस्ट पर्सन केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला 2019 में मिला, और जब नोबेल प्राइज मिला इन्हें दोस्तों इनकी जो एज थी वो थी 97 इयर्स, और इनका जो नाम है जॉन बी गुडिनफ, और ये है दोस्तों यूएसए से। अब बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। टोटल नोबेल प्राइज हमें पता है कितने गिवन है? 597। सबसे ज्यादा है दोस्तों फिजिक्स के फील्ड में 113। अब सबसे कम नोबेल प्राइज किस फील्ड में होंगे दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, जो जिस फील्ड में नोबेल प्राइज सबसे बाद में मिलने स्टार्ट हुए उस फील्ड में सबसे कम नोबेल प्राइज गिवन होंगे, और वो नोबेल प्राइज है दोस्तों, देखिए सबसे लेट, सबसे बाद में जो नोबेल प्राइज मिलने शुरू हुए वो हुए इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में सबसे कम नोबेल प्राइज गिवन है जो है दोस्तों 57। सबसे ज्यादा है फिजिक्स 113, और सबसे कम है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 57। अब बात करेंगे दोस्तों भारतीय, कितने भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? तो अभी तक दोस्तों 10 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। 10 इंडियंस हैं दोस्तों जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। अभी देखिए दोस्तों, सबसे लेटेस्ट जो नोबेल प्राइज मिला है वो है 2019 में, और वो मिला है अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी
अभिजीत बनर्जी ये हो गए हमारे 10वें नंबर पे दोस्तों। अभिजीत बनर्जी 2019 में नोबेल प्राइज मिला और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला वो दोस्तों मिला इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। दोस्तों फर्स्ट इंडियन, सबसे पहले जिस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला दोस्तों वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों जो नोबेल प्राइज मिला उनका जो फील्ड था वो था दोस्तों साहित्य। उन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज मिला जो मिला 1913 में। ये दोस्तों पहले भारतीय थे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में इन्हें नोबेल प्राइज मिला और जो नोबेल प्राइज इन्हें मिला वो दोस्तों मिला 1913 में। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा नोबेल प्राइज मिला वो थे डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन, ठीक है दोस्तों, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला दोस्तों। इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला दोस्तों फिजिक्स में, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला और ये जो नोबेल प्राइज मिला ये मिला 1930 में। इसके बाद दोस्तों जो तीसरे पर्सन थे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें नोबेल प्राइज मिला दोस्तों चिकित्सा में, मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस में इन्हें नोबेल प्राइज मिला और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला दोस्तों वो मिला 1968 में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन पे है वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली इंडियन वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन जो इंडिया से हैं, इन्हें नोबेल प्राइज मिला और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला दोस्तों वो मिला शांति। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों शांति में और इन्हें नोबेल प्राइज मिला कब था दोस्तों 1979। तो अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इंडिया में नोबेल प्राइज किन्हें मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913 में, साहित्य में। पहली लेडीज कौन थी? पहली औरत कौन थी? मदर टेरेसा। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था शांति में और जो मिला था 1979 में। इसके बाद दोस्तों जो मिला वो है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला दोस्तों वो मिला फिजिक्स में, जो मिला 1983 में। फिर दोस्तों जो 6th पोजीशन पे है वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इन्हें मिला दोस्तों इकोनॉमिक्स के फील्ड में और ये पहले इकोनॉमिक्स हैं, पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था दोस्तों 1998। इसके बाद दोस्तों जो 7th पोजीशन पे है वो है वीएस नागपाल। वीएस नागपाल, इन्हें दोस्तों जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला साहित्य में और जो इन्हें नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों वो है 2001 में मिला। इसके बाद आया दोस्तों 8th पोजीशन पे वेंकट रामाकृष्ण। इसके बाद है दोस्तों वेंकट रमन रामाकृष्ण। इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला केमिस्ट्री में, रसायन में 2009। इनके बाद है दोस्तों 9th पोजीशन में कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों 2014 में और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वो दोस्तों मिला था शांति। 10वीं पोजीशन पे है दोस्तों हमारे पास अभिजीत बनर्जी। ये सबसे पहले आपको बताया जा चुका है, अभिजीत बनर्जी। इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों वो मिला है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्री हैं दोस्तों ये भी। इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 2019 में। इसके बाद दोस्तों ये थे इंडियंस, हमारे 10 इंडियंस हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद एक पर्सन ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जिन्हें 2 बार अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, वो है दोस्तों लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया और दोनों बार अलग अलग फील्ड में दिया गया। एक बार इन्हें दोस्तों नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में और दूसरी बार जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला पीस, शांति में। इन्हें शांति में और रसायन में 2 फील्ड में दोस्तों नोबेल प्राइज दिया गया है। इनका जो नाम है वो है लिनस पॉलिंग। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मेल जिन्हें नोबेल प्राइज 2 बार मिला है, दोनों बार अलग अलग फील्ड में। एक बार इन्हें नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों 1954 और दूसरी बार नोबेल प्राइज मिला 1962।
ऐसा करने वाली एकमात्र महिला है मैडम क्यूरी, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1903 में और 1911 में। और व्यक्ति है लिनस पॉली, इन्हें 2 बार मिला, एक बार 1954, एक बार 1962 में, केमिस्ट्री में और शांति में। ये थे दोस्तों हमारे नोबेल प्राइज जो हर साल दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। जैसा कि हमने दोस्तों डिटेल में 1 बाय 1 पॉइंट पढ़े कि किन 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी लेडीज हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला। ये हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको हर एक वो पॉइंट बताया गया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और काफी सारे क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड हैं। आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।